नमस्ते आदेश। जय श्री महाकाल। तांत्रिक तरंग में आपका स्वागत है। आप बहुत सारे भाइयों ने मुझे पूछे कि ऐसा कुछ वशीकरण दिखाओ गुरुजी कि अपना काम बन जाए, तुरंत बन जाए। तांत्रिक तरंग में तो बहुत सारे ऐसे टोटके तंत्र साधना में कैसे रुचि रखते हैं, क्या क्या करते हैं, पर ये साधक के लिए, पर आम आदमी नहीं कर सकेंगे इसको। अगर आम आदमी कर सकेंगे तो कर लेना। तो किसकी आज जो वशीकरण मैं बताने वाला हूँ, वशीकरण की जानकारी देने वाला हूँ आपको। वशीकरण कैसे आप कर सकेंगे, और वशीकरण आज ऐसा वशीकरण है कि रामबाण ये खास करके कोई कोई तांत्रिक जो रहता है ना, किसको वश में करने के लिए वो इस्तेमाल करता है। ठीक है, आज वही तंत्र क्रिया का जो तांत्रिक लोगों के अंदर जो दिमाग में जो ज़्यादा चलता है तंत्र साधना के बारे में, और ज़्यादा करके हर तांत्रिक इसको यूज करता है, हर तांत्रिक यूज करता है उसको, ये फार्मूले को। ठीक है, आप ये फार्मूला सबके सामने उगलूँगा क्योंकि ये फार्मूला प्राचीन है और गुरुमुखी है। और दूसरी बात है कि इसके अंदर ये बड़े से बड़े अघोरी, हर अघोरी को ये मालूमात रहता है कि वशीकरण कैसे किए जाते, पर वो बोलते ही नहीं है क्योंकि ये मन का भेंट किसके सामने ओपन नहीं करते। अगर किसके सामने अपन ने बोल दिए तो उसको सब मालूम हो जाएगा ना, वो भी कर सकेंगे ना। तो वशीकरण ऐसा है, वो राख से शमशान की जो राख आती है, जो मुर्दा जलता है, उससे वशीकरण करते हैं। आप पूछेंगे कैसे गुरुजी करेंगे, तो पहली बात जो तांत्रिक रहता है वो मंत्रों से भी करता है। अभी ये तो आपको मैं टोटका बता रहा हूँ। चिता भस्म से कैसे वशीकरण किए जाते हैं, ये टोटके का नाम रखेंगे। और चिता भस्म बहुत सारी प्रकार की अलग अलग चिता भस्म रहती। मुर्दा कौन से टाइम पे जलने वाला है और कौन से मुहूर्त पे उसको मरे वाला है, अमावस्या के दिन मरे वाला है, क्या अच्छे तिथि पे मरे वाला है, या बहुत सारे ऐसे तंत्र साधना में वो मुर्दे का उल्लेख आता है। मुर्दे के जब राख तुम लेंगे ना, तो उसमें अलग अलग क्रिया की वशीकरण करना पड़ते है। आप बहुत जन भाई को मालूम भी नहीं होगा तो कि वशीकरण के लिए कौन सा मुर्दा काम किया जाता है। सबसे बड़ी बात, मुर्दा बहुत सारे ऐसे प्रकार के जलते हैं और अलग अलग टाइम पे जलते, अलग अलग मूर्त के हिसाब से जलते। उसको कोई मूर्त देखते नहीं, पर ये खास कोई अगर मर गया, एक तो अपघात मर गया, या अमावस्या के दिन मर गया, या पूर्णिमा के दिन मर गया, तो उसका अलग अलग उसकी राख का इस्तेमाल किया जाता है। वशीकरण, खास वशीकरण के लिए राख का इस्तेमाल किया जाता है पुष महीने के रविवार के दिन। जब वो इंसान अगर मरे वाला रहा है, अपघात मरे वाला रहा है, या कोई अकाल मृत्यु हो गई उसकी, तो उसकी राख काम आती है। उसकी राख वशीकरण रामबाण का काम करती है। अगर उसका जो तुमने राख का तिलक किसके माथे को लगा दिए तो खुद वशीभूत हो जाएंगे अपनी आपके लिए। इतना पावरफुल है वशीकरण है। अगर किसको खाने में खिला दिया, या किसके रोटी को लगा दिया, या किसकी सिगरेट रहती है उसको भी लगा दिए, तो जब भी वशीकरण होगा। पर वशीकरण करने के लिए जिगर लगता है। ये वशीकरण ऐसा सादा वशीकरण नहीं है। उसको पहले शुरू तो एक दिन पहले बैठक भैरव को आहुति देना पड़ेगी या दावत देना पड़ेंगे, आपको उसको खुश करना पड़ेगा ना। तो उसके लिए आपने क्या करना, सबसे पहली बात कि जब मराठी में तो बोलते शिव, शिव का अर्थ है कि जहाँ मुर्दा रखते हैं, खांदा उतारते हैं, तो वो उसको शिव बोलते हैं हमारे यहाँ। वो एक हो गई शिव। और दूसरा जो द्वारपाल जो बैठक भैरव है, तो वो द्वारपाल पे रहते हैं। और तीसरा बैठक भैरव है तो शमशान में रहते हैं, है ना। तो ये तीनों को एक अगरबत्ती और 1 रुपया रख के उनको बोलना, मैं कल ये टाइम पे लेने आऊँगा आपको। तो अगरबत्ती लगा के उसको बोलना ऐसा, ठीक है। लेने की पूर्वक बता रहा हूँ मैं आपको। तो मोहिनी बहुत सारी खतरनाक काम करती है। अगर आपने भी वो इस्तेमाल करे ना, तो जब समझ में आएगा आपको।
रात को ठीक 11 साढ़े 11 बजे के हिसाब से जाना है आपको, 1:30 बजे के पहले ही काम पूरा करना ही है। पहले शू पे जाके एक अगरबत्ती 1 रुपये रख के उसको बोलना, बैठो भैरो मैं आपको कल लेने आ रहा हूँ, आप मेरे साथ चलेंगे, ठीक है। ये होगा तो मग जब दौर का बल भैरव आते तो वहाँ भी एक अगरबत्ती और 1 रुपये रख के उनको बोलना, मैं आपको ये टाइम पे समय पे लेने आऊँगा, ठीक है, मेरे साथ चलना आपने, ऐसा बोल के उसको भी वैसा बोल के जब चिता भस्म जहाँ चिता जलती है वहाँ जाके 7 मेणबत्तियाँ लगा के, एक दिया लगा के और थोड़ी सी मिठाई लेके, सफ़ेद मिठाई लेके वहाँ रखेंगे और थोड़ा सा 1 रुपया और एक अगरबत्ती लगा के उनको बोलना, मैं कल समय ये ले आपको लेने आऊँगा, आप मेरे साथ चलना, ठीक है। तो वो जब समय चलेगा तो चल जाना अपने घर को, पीछे मुड़ के नहीं देखना। जब दूसरे दिन वो समय पे अगर तुम गए वो समय पे और 1 रुपया एक अगरबत्ती लेके उसकी जहाँ शिव से पहली जो शिव रहती के वहाँ से एक चुटकी भर मट्टी उठा देना है और एक कागज़ के अंदर बंद के एक लाल झोली होना बहुत ज़रूरी है। सबसे बड़ी बात है लाल झोली, छोटी थैली लाल सी ले लेना कॉटन की, उसमें वो डाल देना। पहले हो गई। दूसरे दौर कपाल कहने भी गए तो एक अगरबत्ती और 1 रुपया रख के वहाँ की भी मट्टी उठा लेना है, ठीक है, डरना नहीं है। तो दूसरे पर भी लेके जा रहे आप, तो जब राख लेंगे ना तो राख के वक्त तुमने एक दिया लगाना है घी का, थोड़ी सी मिठाई रखना है, 1 रुपया लगा के एक अगरबत्ती लगाना है, वहाँ की राख उठा लेना है, मुर्दे की चिता की राख उठा के आपने पूड़ी बंद के एक इसमें बंद देना, उनको बोलना मेरे साथ चलो आप, इतना बोल के आप निकल जाना वहाँ से। थोड़ा सा डरना नहीं, थोड़ा डीट रहना। वहाँ से निकलने के बाद कई झाड़ के ऊपर वो तीनों को भी बंद डालने का। जब तीनों को बंधने के बाद अमोशे देख के उसको अगरबत्ती दे के क्या बोलने का, जिस काम के लिए तुमने उठाई ना वो काम के लिए आप मेरे काम फतेह करना या सही करना, ऐसा बोल के उसकी एक गोली बना लेना। तीनों की राख भी मिला देना। और एक बात ध्यान रखना, सबसे बड़ी बात ये मैं बोलने को बचाता हूँ, अगर तुम्हारे मन में सही श्रद्धा है और सही तुम्हारे काम करना है तो वो तुम्हारे राख एक रामबान काम करेंगी। जिसकी औरत घर को नहीं आती या घर वाली या भेजते नहीं है उनके लिए रामबान करेंगे, अगर सही कर रहे होंगे तो। अगर तुम गलत उपयोग करेंगे तो वो काम नहीं करेंगे आपके लिए, ये राख कभी नहीं काम करेंगे। मैं इसने कोई तांत्रिक भी नहीं करके देंगे आपको ये काम। भाई खुद एक बात बता रहा हूँ कि आप जब उठाने के बाद तीनों को भी एक गोली बना लेनी, थोड़ा शहद डाल देना गोली बनने के लिए। छोटे छोटे अपने मेरे दाने रहते हैं, मेरे के दाने कि वहाँ चने का दाना होते गोली बना लेनी, चने की थोड़ी सी छोटी, ऐसे 2 गोलियाँ बनाने की। एक गोली उसको मार भी सकते हैं, खिला भी सकते हैं और बहुत सारा काम कर सकते हैं। अगर कोई घर में अपनी घरवाली अपना सुन रही नहीं, घर में कभी भी काम से मर्द झगड़े चालू हो गए, सास ससुर के झगड़े चालू हो गए, ये आदमी क्या करता, पागल हो जाता। वो पागल में क्या करना है, कुछ नहीं, दिमाग का इस्तेमाल करना है। वो राख जो तीनों जमा के वाली है ना, तो उसको क्या करने का, सिर्फ राख का इस्तेमाल करना है, उसको पान में डाल के खिलाना है या सफ़ेद पेड़े के अंदर खिलाना है। देख लेना 3 दिन के अंदर अंदर वो औरत तुम्हारे पीछे लगेंगी, झगड़ा नहीं करेंगी, आपका कहना मानेंगी, सास की पूजा करेंगी, वो घर में सबको लेके चलेंगी, वो उसका भला है। आए समझ में? माँ बाप का नहीं सुनेंगी, वो उसकी माँ बाप का नहीं सुनेंगी, किसके, लड़की का। नहीं तो तुम बोलेंगे लड़के के हाँ माँ बाप नहीं सुनेंगे, तो उल्टा सोचेंगे ना, ठीक है ना। तो ये काम करना आपने, ये काम अगर तुमने कर दिया ना, तुम्हारा घर का परिवार सही रहेगा, घर में बरकत रहेंगी, खुशहाली रहेंगी, स्माइल रहेंगी चेहरे पे। घर को जाने के बाद बीबी हाथ पाँव मुंह सब दबा के दे देंगी सब अच्छा हो जाएगा, महाकाल है, सब अच्छा करेंगे। चलो मैं इधर लेता हूँ, नेक्स्ट टाइम और वीडियो आने वाला हूँ। कमेंट करो, लाइक करो, ठीक है। कोई प्रश्न होगा तो पूछो, मैं उसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा। पर ज़्यादा जिसके ऊपर तुम्हारे कमेंट भेजना है उसके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब मुझे आ गए ना, तो वही वीडियो आपके सामने एक दिन लाइव भी बताऊंगा आपको, लाइव भी बताऊंगा आपको। बहुत सारे ऐसे तंत्र क्रिया है, गुप्त है, वो 1.25 लाख की मूड बोलते हैं उसको।
वो खोलते नहीं। अब तुम्हारा सही तंत्र क्रिया सीखना है या तंत्र क्रिया करना है तो आप कर सकते हैं, पर मुझे लाइक और सब्सक्राइब दो, क्योंकि मुझे मोटिवेशन मिलता है। अगर मेरा वीडियो लोगों के लिए अच्छा जा रहा है, अच्छा मैं काम कर सकता हूँ, तो और इससे बढ़कर मैं अच्छा अच्छा काम कर सकता हूँ आपके लिए। भूत भगाने का बहुत सारे ऐसे बताओ मुझे। बहुत जनों ने बताया कि गुरुजी मंत्र दे दो। मंत्र मैं नहीं दे सकता ना भाई, क्योंकि किसके गलत हाथ में लग गया था लेने के देने के देंगे। ये करो आप, ये काम की चीज़ है। अगर काम धंधे वाले भी रहे तो ये इसको, ये काम धंधे वाला है, किसका पैसा रोके वाला है, ये काम करेगा है समझ में। नंबर दे वाला है, व्हाट्सएप ग्रुप का नंबर भी है, आप मुझे ज्वाइन भी हो सकते हैं, कुछ मैसेज कर सकते हैं, आपका प्रॉब्लम बता सकते हैं आप। ठीक है, नेक्स्ट टाइम वीडियो देखना मत भूलना। जो वीडियो है मेरा अब आने वाला है इसके बाद, वो भी एक ऐसे वशीकरण पर रहेगा, तिलिस्मी वशीकरण पर रहेगा। आप सोच भी नहीं सीखेंगे वो तिलिस्मी वशीकरण क्या चीज़ है। बाल से वशीकरण बनेगा। सिर्फ मुझे लाइक अगर तुम फॉलो करते होंगे तो आपको 1 से 100 रिजल्ट दिखाऊंगा आपको। वो तुम्हारे हाथ से रिजल्ट दिखाऊंगा, हमारे हाथ से नहीं। आप खुद तांत्रिक बनेंगे वो चीज़ के बारे में। ठीक है, चलो वीडियो लंबी बन रही है, नेक्स्ट टाइम और इसके बारे में वीडियो निकालूंगा, नेक्स्ट पार्ट 2 निकालूंगा मैं। इसके बारे में बहुत सारी ऐसी खास खास बताऊंगा आपको कि आपको कोई यूट्यूब पे भी नहीं बता देंगे, इतना ओरिजिनल आपको मैं यहाँ बताऊंगा। ठीक है ना, चलो आदेश लेता हूँ।